स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत 4,900 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को 2026 तक 100% कचरा प्रसंस्करण और जीरो डंप साइट्स के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक शहर में कम से कम एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की परिकल्पना है। वर्तमान में 2,900 MRFS संचालित है, जिसकी क्षमता 67,000 टन प्रतिदिन है तथा अतिरिक्त 43,800 TPD की स्वीकृति दी जा चुकी है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय बड़े MRFS के यंत्रीकरण को प्रोत्साहित कर रहा है और मैनुअल हैंडलिंग कम हो, दक्षता बढ़े, सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये काम कर रहा है। इसी प्रकार गीले कचरे के प्रबंधन में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। 2,800 से अधिक वेस्ट टू कंपोस्ट संयंत्र 1.14 लाख TPD की क्षमता के साथ संचालित है तथा अतिरिक्त 47,200 TPD की स्वीकृति दी गई है। बायो मिथेनेशन और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों का तीव्र विस्तार हो रहा है। वहीं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए वेस्ट टू एनर्जी जैसे उच्च स्तरीय समाधान अपनाए जा रहे हैं। ऐसे 17 संयंत्र पहले से ही संचालित है, जो कचरा प्रसंस्करण के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा का भी उत्पादन कर रहे हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त मंत्रालय अपशिष्ट प्रबंधन में अनुसंधान और नवाचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, जिसमें स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2022 में स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में किफायती समाधान विकसित करना, उद्यमियों और स्टार्टअप को पोषित करना है। इकोकारी, पेट केयर और कबाड़ी वाले जैसे पहले अब इस प्रयास के प्रभाव को दर्शाती है। हाल ही में मंत्रालय ने गार्बेज फ्री सिटीज के लिए स्टार्टअप गेटवे की कोहोर्ट 2 की शुरुआत की है, जिसके तहत 32 स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। इनमें मेंटरशिप, तकनीकी सहयोग, IIT कानपुर के बुनियादी ढांचे तथा निवेशकों से जोड़ा जाएगा। SBM 2.0 के अंतर्गत कोलोकेशन मॉडल के माध्यम से स्टार्टअप शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर नवाचारी समाधानों का पायलट परीक्षण और विस्तार कर सकेंगे। इन सभी प्रयासों के केंद्र में एक व्यापक सोच शामिल है। सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ना, राष्ट्रीय सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप और राष्ट्रीय संसाधन नीति सर्कुलर बिजनेस मॉडल सामग्री दक्षता मूल्य संरक्षण पर बल देती है। सर्कुलर इकोनॉमी और सर्कुलर शहर हमारी जलवायु रणनीति, आर्थिक लचीलापन और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के केंद्रीय तत्व है। साथियों, शहरी स्थानीय निकाय केवल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वे सर्कुलर सप्लाई चेन को गति देने वाले हैं। स्रोत का पृथक्करण, कुशल लॉजिस्टिक, रिसाइकलिंग और द्वितीय सामग्री बाजारों को जोड़ने वाले सेतु है। सही ढंग से लागू होने पर कुशल लॉजिस्टिक और रिसाइकलिंग से लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है तथा कार्बन फुटप्रिंट को घटाया जा सकता है। वास्तव में यदि सर्कुलर प्रणालियों का तीव्र गति से विस्तार किया जाए तो सॉलिड वेस्ट एरिया अकेले ही भारत के NDC लक्ष्यों में 10 से 15% तक योगदान देने की क्षमता रखता है। यह भारत की पंचामृत प्रतिबद्धताओं 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन और गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% ऊर्जा प्राप्ति जैसे लक्ष्यों से सीधे तौर पर जुड़ा है। हालांकि यह परिवर्तन केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है, इसकी सफलता मिलजुल कर किए गए प्रयासों पर ही निर्भर करती है। IPCA जैसे जमीनी संगठन, सफाई कर्मी, कचरा बीनने वाले, स्टार्टअप्स, उद्यमी और स्थानीय नवप्रवर्तक ही असली हरित योद्धा है, जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहकर सबसे आगे रहकर कार्य करते हैं। सफाई मित्र सुरक्षा जैसे पहले इस परिवर्तन में सुरक्षा, गरिमा और समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मित्रों, अकादमिक और शोध संस्थानों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। टेरी में IPCA सेंटर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एवं रिसर्च केंद्र जैसे विज्ञान आधारित नीति अनुसंधान, नवाचार, उद्योगों एवं नीतियों के लिए क्षमता निर्माण के माध्यम से भविष्य को आकार दे रहे हैं। इंजीनियरिंग, प्रबंधन, व्यवहार विज्ञान, AI और डिजिटल तकनीकों को रिसाइकलिंग क्षेत्र में इंटीग्रेटेड करने से भारत रिसाइकलिंग में
वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। इसी भावना के साथ मैं टेरी से आह्वान करता हूं कि सर्कुलर इकोनॉमी में सर्वोत्तम प्रथाओं और सफल परीक्षण पर आधारित अध्ययन सामग्री तैयार करें, शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक सुलभ डिजिटल पोर्टल विकसित करें तथा राज्यों के स्तर पर तकनीकी को प्रदर्शन करें ताकि नगरीय निकायों को सर्कुलर इकोनॉमी अपनाने में आने वाली समस्याओं का प्रमाणिक समाधान मिल सके। इसी संदर्भ में IS 2026 एक अत्यंत समसामयिक और महत्वपूर्ण मंच है। मुझे इस मंच का हिस्सा बनकर प्रसन्नता है। यह केवल संवाद नहीं बल्कि ठोस परिणामों, साझेदारियों और साझा रोड मैप के लिए सस्टेनेबल वेस्ट सप्लाई चेन, लो कार्बन लॉजिस्टिक, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट और यूथ लैंड इनोवेशन पर इस शिखर सम्मेलन का फोकस आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्राथमिकताओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन 2.0, गार्बेज फ्री सिटीज, जलवायु स्मार्ट शहरी शासन और मिशन लाइफ से पूर्णतः मेल खाता है। यह विकसित भारत 2047 के अंतर्गत हरित रोजगार, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट सृजन, युवा एवं वंचित समुदायों के सशक्तिकरण, एक लचीली लो कार्बन इकोनॉमी के निर्माण की भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 2 दिनों के विचार विमर्श से नई साझेदारियां होगी, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, उद्योग जगत, शैक्षिक संस्थाओं और सरकार के बीच सहयोग और मजबूत होगा। मैं सभी प्रतिभागियों को सार्थक चर्चाओं और आसान किंतु प्रभावी परिणामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सभी मिलकर एक स्वच्छ, सशक्त, सतत भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ें, जहां वेस्ट वेल्थ बने, शहर सर्कुलर हो और विकास ऐसा हो जो सबको साथ लेकर के चले। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your wonderful speech and talking about the सभी हमारे साथी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 2 दिवसीय यह जो समिट है, हमारे शहरों में जो हो रहे कचरा को कैसे उसका निस्तारण किया जाए और ये समय की भी मांग है। 2014 के पहले की स्थिति के बारे में देखें तो कचरा कलेक्शन 0% था। आज 80% से ज़्यादा रिसाइकलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप कि यह केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि सरकार के साथ साथ जो इस क्षेत्र में काम करने वाले ये हमारे सभी जो हमारे सहयोगी हैं, जनता की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित होना चाहिए और हम सब लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा शहर लचीला हो, टिकाऊ हो, सर्वसमावेशी हो, हम सब लोग मिलकर के इसी दिशा में काम कर रहे हैं। सर, आपकी युवाओं के लिए अगर कोई भी राय हो कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से इस फील्ड में काम करना चाहिए? युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो मैं अपने युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग आगे आएँ और हमारा देश आगे बढ़े और हर क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे भारत बढ़ रहा है। भारत की ताकत को दुनिया देख रही है। तो हमारे जो युवा हैं उन सभी युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा कि IS का आज जो समिट है, इस समिट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि स्वच्छता के क्षेत्र में भी आप सब लोग आगे आइए। हमारा शहर लचीला हो, हमारा शहर टिकाऊ हो, हमारा शहर सर्वसमावेशी हो, इसमें आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए और निसंदेह आप सब लोगों के सहयोग से हमारा शहर ऐसे ही होगा। थैंक यू सर। IPAC की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।